जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू खान स्मार्ट क्लास। मैं महक खान सर आपको फिजिक्स का लेंस पढ़ा रहा हूँ। लेंस में अभी तक सूत्र का निगमन बता दिया। अब लेंस के बाद मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, एक छोटा सा चार्ट बनाया था जिसमें लेंस और दर्पण के बीच संबंध को समझाया था। इसको समझे रहिए क्योंकि इसमें लेंस का जो आंकिक आता है ये तो बताने चल ही रहा हूँ। इसके साथ साथ एक आध दो हो सकता है दर्पण का भी डाल दूं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको मजबूत बनाएगी। तो ध्यान देना इस बात को। आइए हम सीधी तरह बात करते हैं कि पहले सवाल, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। सब समझ गए हो ना? सब बेहतर ढंग से समझ गए हो और समझ के ही सब कुछ लगाना है, रट्टा मार के कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि सर यहाँ से बोर्ड पे उतारे बस हम उतार लें, बस हमारा काम खत्म। यही खत्म नहीं होता बेटवा। आपको यही बैठे ही दिमाग में आनी चाहिए कि सर ये दूरी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे भी है मैं सब समझाऊंगा, है ना? मेहनत इतनी करो कि कामयाबी खामोशी से तुम्हारे पास आ जाए। ऐसी कामयाबी लाओ, ऐसी मेहनत करो, चिल्लाकर बहुत दिखाकर या बहुत पब्लिसिटी कर कर ऐसी स्थिति पर सिर्फ दिखावापन हो जाता है लोगों के अंदर। दिखावेपन से दूर रहना, बच के रहना, ठीक है ना? तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी को किससे व्यक्त करेंगे? एफ से। किससे? एफ से। एफ इक्वल कितना है? 30 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात? और फिर इसके बाद लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु रखी है, यानी वस्तु की दूरी क्या होगी? हाँ, यू इक्वल कितना? 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है कि कैसे आएगी, माइनस आएगी प्लस आएगी, है ना? तो ये हम बता देंगे, अगर माइनस आएगी तो बता देंगे कि भैया सामने बन रही है, और प्लस आएगी पीछे बन रही है, यही बता देंगे हम, है ना? तो भी इक्वल हमारा पूछ रहा है क्या है? लेंस है। लेंस फार्मूला क्या होता है भैया? अभी कल ही बताया, 1/, एफ इक्वल 1/v माइनस 1/u। हो गई यही? हाँ, प्लस बेटवा दर्पण में होता है। कल ही तो अभी बताया, कल वाले वीडियो में, है ना? अभी कल ही तो बताया था, आप भूल गए? हाँ, तो इससे क्या मिलता है? इससे यही मिलता है कि भैया तुम लोग घर पे कुछ नहीं ध्यान दे रहे हो। हाँ, जलाल आना पड़ेगा, अब जलाल को लाना पड़ेगा। तुम लोग पढ़ते नहीं हो। कहाँ गई? के जाए जा, तू जाबो तो तुम जा, जाएगी नहीं? जा दौड़ कर क्या दौड़ के जाएगी नहीं? चलिए, तो हम इसी पर रखते चले जाएं, है ना? क्या होगा? यह फिजिकल क्या है हमारा? 1/30 इक्वल 1/v का मान क्या है? निकालना है। माइनस 1/u का मान मैंने बताया था, u का मान चाहे जहां आए आपको क्या करना है? माइनस में लिखना है। तो इसे भैया माइनस में आप लिखोगे। अगर ये निकालना होता तो माइनस रख के नहीं निकालते। ध्यान देना, कई बार बच्चे गलती किए हैं, ये गलती मत करना। तो u का मान हम माइनस में रखेंगे, -15। हाँ, यप। अब ये हमारा अवतल लेंस है ना? अवतल लेंस में यप कहाँ होता है? प्रथम फोकस, है ना? यप भी तो माइनस में होगी हमारी, ठीक है ना? तो ये 1/-30, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा, -1/15 इक्वल 1/v।
क्लियर। इसका एलसीएम लोगे 30 आ जाएगी। ये यहाँ -1 इंटू 30 1 जा 30 -1 इंटू 15 2 जा 30। एलसीएम तो निकाल ही लेते हो। इससे पहले वाले बहुत पहले मैंने बेसिक इसका पढ़ा दिया था, है ना। अभी भी बेसिक वाला वीडियो, अगर ये एलसीएम को कैसे सॉल्व करना है नहीं कर पा रहे तो बेसिक वाला वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है ना। तो इक्वल 1/v। देखो इसका इसका एलसीएम लेंगे 30 आ गया, है ना। अब यहाँ 1 है, ये माइनस हम ऊपर कर दे रहे हैं, 1 लिखे, 1 के आगे इंटू लगा दे, इंटू के नीचे यहाँ 30 है, 30 में कितना से मल्टीपल करें कि 30 हो जाए, तो 30 1 जा 30, है ना। फिर ये माइनस लगाए, फिर यहाँ 1 है, 1 लिखे, 2 होता 2 लिखते, 3 है होता 3 लिखते, है ना। तो 1 है 1 लिख दिए। अब यहाँ 15 में कितने से मल्टीपल करें 30 हो जाए, 15 2 जाए, इसलिए 2 लिख दिया। क्लियर है। अब फिर इसके बाद ये -1 1 जा 1 -2 1 जा 2 अपॉन 30 इक्वल 1/v। अब यह हो जाएगी -3/30 इक्वल 1/v। 3 1 जा 3 3 1 जा 10, है ना। ये आ गई 1/v, यानी 1/v इक्वल हो गया -1/10, तो v इक्वल हो जाएगा -10। अब -10 आ रहा है तो कहां बनेगी भैया, दर्पण के सामने, सॉरी लेंस के सामने। क्लियर है। यही है हमारा नेचर। यही देखो आंसर भी आ रहा होगा। समझ गए, समझ गए ना। तो यानी इसका लिख दो, इसका प्रकृति क्या है, लेंस की ओर या लेंस की ओर या लेंस के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर, या बस यही लिख दो, ठीक है ना। इतना समझ गए। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं। ये भी, ये बेटवा ये बताओ, यहाँ कोई ऐसी चीज रही हो जो हम इंग्लिश में ना बोले हो, कोई इंग्लिश की जरूरत हो, नहीं जरूरत है ना, नहीं जरूरत है ना, है ना। देखो यहाँ कह रहे हैं एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, द फोकल डिस्टेंस ऑफ कॉनकेव लेंस इज एफ इक्वल 30। अब कॉनकेव है तो माइनस लगाएंगे, है ना। 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, 15 सेंटीमीटर लेंथ या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, u। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, u इक्वल -15 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। और u तो हम सब में माइनस में ही रखेंगे, है ना। एंड प्रतिबिंब, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v इक्वल हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। v इक्वल हमें फाइंड करना है, तो इसी फार्मूले पर रखकर हम इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। समझ गए। अब फिर इसके बाद अगला है हमारा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, द फोकल डिस्टेंस ऑफ कॉनकेव लेंस इज व्हाट, एफ इक्वल 15 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। इस लेंस की वस्तु, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी u इक्वल वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को u से व्यक्त करते हैं ना, है ना। u इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड पोजीशन, पोजीशन नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करना है, यानी v इक्वल ज्ञात करना है। प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, कैसा बन रहा है ये बताना है भैया, ठीक है ना। समझ गए। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब एक बार फिर वही बात कि ए लड़के इधर देखो, लिखने का मौका दूंगा। देखो क्या है कि 1/f, अब यहाँ अवतल लेंस है, अवतल लेंस है भैया, सब क्या रहेगी माइनस में, ये भी लगाओ माइनस में, ये भी लगाओ माइनस में। u तो चाहे लेंस में रहे, चाहे अवतल में रहे, चाहे जिसमें रहे, u सब में माइनस होगी, ये याद रखना, ठीक है ना।
ये ध्यान देना। अब फिर इसके बाद 1 अपान, ये आपका मान क्या है, -15 इक्वल 1 अपान भी, ये -1 अपान यू का मान -10, ये माइनस माइनस प्लस इधर आएगी तो माइनस 1 अपान -15 इक्वल ए, ये माइनस माइनस यहाँ हो गई प्लस, इधर आएगी फिर हो गई -1/10 इक्वल 1/v। क्लियर है इतनी बात? इसका इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, हाँ 30, तो यहाँ कर दो 30, ये -1 इंटू 15 2 जा 30 होगा ना, ये 1 इंटू 10 3 जा 30 इक्वल 1/v हो गई। 2 1 जा -2 -3 1 जा 3 अपान 30 इक्वल 1/v हो गई। अब ये माइनस माइनस प्लस -5 अपान 30 इक्वल 1/v, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, ये हो जाएगी 1/v इक्वल -1/6। अब v इक्वल आ जाएगी, उल्टा कर दोगे तो -6, ये हो गई v का मान। अब माइनस में आ रही है तो भैया यही पोजीशन है ना, प्रतिबिंब वस्तु की ओर होगी, है ना, या बाईं ओर होगी लेंस के, है ना। अब इसके बाद इसकी प्रकृति ज्ञात करना है, ये कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, तो अब ये भी आ गई, इसकी आवर्धन निकाल लो यम, है ना, तो यम इक्वल v/u होता है ना लेंस का, v का मान आ गया -6 और u का मान है -10, माइनस से माइनस काट दो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10, और इसको जब काटोगे कितना आ जाएगा, तो 5.30 यम इक्वल 0.6। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी, है ना। जल्दी लिख लो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम अगला बताएं। एक सवाल ये इस तरह, ध्यान से समझो, एक सवाल इस तरह आता है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन डाल देता है कि यार ये 20 सेंटीमीटर है और कुछ दिया नहीं है, करूं क्या। लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे ना, इसी क्वेश्चन में ही आपका हल छिपा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह शायद मैंने 5वां पोजीशन इमेज फॉर्मेशन का बताया था, 5वां ही है या 6ठा इसे है, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस के फोकस के सापेक्ष यानी सामने किसी वस्तु की
ये डायग्राम समझ गए ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से इसको देखना। इमेज फॉर्मेशन अगर समझ गए हो तो ये बड़ी आराम से कर लोगे। इसके बाद अब अगला प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो, बहुत आसान है ना। क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, वस्तु की लंबाई यानी मैंने आवर्धन में एम इक्वल आई बाई ओ बताया था ना, वो क्या है, वस्तु की लंबाई यानी ओ इक्वल कितना, 2 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी या इक्वल 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के समूह कक्ष पर रखा गया है। प्रतिबिंब की प्रकृति भी इक्वल ज्ञात करना है ना, भी इक्वल ज्ञात करना है। यदि वस्तु की दूरी यू इक्वल इतना है और ये इतना है तो एम बराबर भी ज्ञात करना है। आराम से निकाल लोगे। पहले यहां से सॉरी, यू तुम्हारा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है तो ये तो माइनस में रहेगी, प्लस में रहेगी, है ना। सूत्र एक बार बता दे रहा हूं, इसको आप लोग घर पे लगाएंगे, ठीक है ना। फिर इसका हमें कमेंट करके बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, ठीक है ना। देखिए आवर्धन का होता है एम इक्वल आई बाई ओ, है ना, आई बाई ओ, या होता है भी बाई यू। ठीक, यहां पे ओ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, भी आप इसको और इसको रख के भी निकाल लोगे, फिर इसमें आप रख दोगे आई आ जाएगी, ठीक है ना, आई आ जाएगी ना, क्लियर हो जाएगा फिर आसानी से। अच्छा, कई किताबों में ये आई बाई ओ के स्थान पर यहां पर आई बाई ओ इक्वल भी बाई यू, ये इस तरह है। कई जगह एच अपान एच डैश इक्वल भी बाई यू लिखा हुआ है, तो ये ध्यान देना, है ना, कंफ्यूज मत होना इस बात में। कई किताबें में अलग अलग किताबों में अलग अलग रखा गया है। तो आज जो जितना होमवर्क है ये पूरे करके हमें जरूर बताएगा, ठीक है ना। और हाँ, अगर हमारे वीडियो को देखने में जरा सा भी मजा आ रहा हो और दिलचस्प हो रहा हो, दिल लग रहा हो पढ़ने में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमारे भी मन को थोड़ा और बढ़ा दो, और बढ़ेगी, मजा आएगी, हमें मजा आएगी और एनर्जी के साथ, और जीरो लेवल की आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सब रखूंगा, जीरो लेवल से उसका जोड़ रखोगे आप लोग। पढ़ाई को बिल्कुल ही मजबूत ढंग से, रट्टा मारना तो भूल ही जाओगे, है ना, रट्टा नहीं मारना। इतिहास रचना होता है, इतिहास रटना नहीं होता। इतिहास रट के क्या मिलेगा, है ना, रचना है, रच के दिखाओ कि हाँ पढ़ाई कर रहे हो तो इतना कर रहे हो कि आपके जैसा हर कोई बनना चाह रहा है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जय हिंद।